बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्निंग विद मुज़म्मिल और हम लर्न कर रहे हैं इंग्लिश बरेल। और ये इंग्लिश बरेल का हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम ग्रेड 2 लोअर ग्रुप साइंस लर्न कर रहे हैं। इसमें हम लोअर ग्रुप साइंस वो लर्न करेंगे जो कि बिगिनिंग ऑफ द वर्ड यानी वर्ड के स्टार्ट में आते हैं। ये टोटल 4 हैं। फर्स्ट हमारे पास बी जिसके डॉट्स हैं 2 3, उसके बाद कन C1 कन जिसके डॉट्स हैं 2 5, उसके बाद डिस जिसके डॉट्स हैं 2 5 6 और लास्ट में कम C1 कम जिसके डॉट्स हैं 3 6। एक बात आप क्लियर कर लें कि अगर ये जो ग्रुप साइंस हैं वर्ड के स्टार्ट्स में आ रहे हैं तो फिर इनके डॉट्स यूज होंगे। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद सेकंड ये है कि ये जो बी कन और डिस, बी कन और डिस अगर ये सिलेबल बना रहे हैं और ये स्टार्ट में आ रहे हैं, क्या है, अगर ये सिलेबल बना रहे हैं और ये स्टार्ट में आ रहे हैं तब इनके डॉट्स यूज होंगे, तब ये ग्रुप साइन के तौर पर यूज हो सकते हैं। उसके बाद कम, कम स्टार्ट में आ जाए अगर ये सिलेबल बनाए या ना बनाए देन फिर भी हम इसके डॉट्स यूज करेंगे। अब हम मिसालें देखते हैं। पहली मिसाल है बी। बी में बी ई की साउंड है, ठीक है, सिलेबल है बी ई की साउंड है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, बी ई के लिए 2 3 और ई के लिए 1 5। ठीक है, तो ये बी लिखा गया। इस तरह कंक्लूड, कन में C1 कन का अपना सिलेबल है, अपनी साउंड है, कंक्लूड, तो कन के हम क्या डॉट्स लगाएंगे 2 5, फिर सी के डॉट्स LUD कंक्लूड। उसके बाद है डिस्ट्रैक्ट, डिस में डिस की अपनी साउंड है, ठीक है, तो इसके हम क्या डॉट्स लगाएंगे डिस के 2 5 6, फिर TRACT डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद है कम, ठीक है, तो कम में COM कम के डॉट्स लगाएंगे 3 6 और E के 1 5। ओके, इसी तरह बी होल्ड, बी यहाँ देखें बी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो हम बी के क्या 2 3 डॉट्स लगा देंगे आगे HOLD होल्ड। उसके साथ कमर्शियल, तो कम के डॉट्स 3 6, उसके बाद M, फिर ER के डॉट्स, ओके, फिर I के डॉट्स, फिर C और फिर A और फिर लास्ट में L के डॉट्स लगा देंगे। ठीक है, अब आगे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। ये वो एग्जाम्पल्स हैं जहां बी के, कन के, डिस के जो ग्रुप साइन है वो यूज नहीं होंगे। अब देखें बेल, बेल में बी की आवाज नहीं प्रोड्यूस हो रही, सिलेबल बी नहीं है यहाँ, बेल बेल। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बी के डॉट्स अलग से लगाएंगे, उसके बाद ई के, फिर एल और फिर एल। यहाँ हम बी ई के डॉट्स नहीं लगा सकते। इसी तरह कंक, कंक, ठीक है, ये भी C1 कन जो है ये सिलेबल नहीं बना रहा। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे CONK कंक। ठीक है, इसी तरह डिस्क, इसमें डिस्क की आवाज नहीं प्रोड्यूस हो रही, यहाँ सिलेबल नहीं बन रहा, यहाँ डिस्क है तो DISC डिस्क हम लिख देंगे। ओके, इसके साथ आगे है अनकंफर्टेबल। यहाँ जो कम है ये स्टार्ट में नहीं है, कम ग्रुप साइन तो जरूर है लेकिन हमने कंडीशन क्या पढ़ी कि अगर कम बी कन या डिस अगर स्टार्ट में आएगा देन हम उसके जो डॉट्स हैं, ग्रुप साइन के जो डॉट्स हैं वो लगाएंगे, लेकिन यहाँ तो ये मिडल ऑफ वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कम के जो डॉट्स हैं वो यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे UN अन COM कम, आगे फॉर F फॉर TABLE। ठीक है, तो टेबल, इस तरह अनकंफर्टेबल लिखा जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं रूल ऑफ कम का। ठीक है, कम का एक स्पेशल रूल है। कम का क्या रूल है, कम का स्पेशल रूल ये है कि द ग्रुप साइन कम may never be used adjoining the hyphen. This is obvious. ठीक है, for these two signs are identical although BE con and dis can be used after a hyphen. अब यहाँ एग्जाम्पल है नॉन कॉम्पिटेंट, तो हम ये नॉन के बाद क्या है, आगे हाइफन है, हाइफन के बाद कम है, तो स्पेशल रूल क्या है कि अगर हाइफन के बाद कम आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कम की जो ग्रुप साइन के जो डॉट्स हैं हम कम के डॉट्स नहीं लगाएंगे। अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ अगर बी होता हाइफन के बाद, अगर डिस होता हाइफन के बाद, अगर कन होता हाइफन के बाद, तो फिर हम
उन तीनों के ग्रुप साइन के डॉट्स लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन कम में हम हाइफन के बाद कम के डॉट्स नहीं लगाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, NON नॉन, उसके बाद आगे 36, फिर COM कम, ठीक है, आगे BATANT, ठीक है। तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। आगे हमारे पास डैश का रूल है। हमने इस लेक्चर में जो पंक्चुएशन मार्क डिस्कस किया था वो है डैश, ठीक है। ये डैश आपके सामने है। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जो प्रिंटेड बुक्स हैं, ओके, उसमें जहां डैश यूज की जाती है उससे पहले भी स्पेस लगी होती है और बाद में भी स्पेस लगी होती है, बास टाइम नहीं लगी होती, बास टाइम लगी होती है। लेकिन जब आपने ब्रेल में लिखना है तो ब्रेल में आपने जब डैश के डॉट्स लगाने हैं तो आपने पहले भी स्पेस नहीं छोड़नी और उसके बाद भी स्पेस नहीं छोड़नी, ठीक है। अब देखें, डोंट, ये लिखा डी कैपिटल DON, आगे पोस्ट्रोफी टी, डोंट, वेट WAIT वेट, उसके बाद आगे क्या है, आगे डैश है। तो वेट लिखने के बाद बगैर स्पेस छोड़े, बगैर सेल छोड़े मैंने क्या किया, 36 और 36 के डॉट्स लगा दिए। उसके बाद बगैर स्पेस छोड़े, बगैर सेल छोड़े आगे कम के डॉट्स लगा दिए। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो कम है उसको डैश हो जाए या हाइफन है, अगर हाइफन या डैश आ जाए तो हम कम के डॉट्स नहीं लगाते, हम COM, C के डॉट्स अलग लगाते हैं, O के डॉट्स अलग लगाते हैं, M के डॉट्स अलग लगाते हैं। तो हमने COME कम लिख दिया, आगे एट वंस फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये स्पेशल रूल था कम का, और डैश को कैसे यूज करना है वो आपके सामने इस मिसाल से वाज़ेह हो गया। उसके बाद हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एग्जांपल है आपके पास डिसबिलीफ, डिसकनेक्ट, डिसकंफर्ट। अब देखें, डिस है, एक तो ये अपनी पूरी साउंड प्रोड्यूस कर रही है, सिलेबल बना रही है, ठीक है, ये भी कंडीशन फुलफिल है और ये बिगिनिंग में भी है, ओके। उसके बाद बिलीफ है, बिलीफ में BEA है, ठीक है, बिलीफ में BE है, ओके। तो ये जो BE है ये सिलेबल तो बना रही है लेकिन ये स्टार्ट में नहीं है, जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है वो डिस के साथ हो रहा है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, BE में B के डॉट्स अलग लगाएंगे, E के डॉट्स अलग लगाएंगे। इसी तरह डिस्कनेक्ट और डिस्कम्फर्ट में भी हम बिल्कुल इसी तरह ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद बिलीफ है, ठीक है, और एग्जाम्पल है, ये देखें, ये बिलीफ एक वर्ड होता है ना, यहाँ जो लाइन है वो ब्रेक हो रही है, ओके। तो अब बी के बाद लाइन ब्रेक हो रही है, और जब हमने ये लर्न किया हुआ है कि अगर लाइन ब्रेक हो रही है तो जहां लाइन ब्रेक हो रही है हमें 36 लगा देना है, और जो अगला पार्ट है वर्ड का वो हमने न्यू लाइन पे लिख देना है, यही हमने लर्न किया हुआ है। तो अब देखें, बिलीफ, बी के बाद लाइन ब्रेक होगी, तो लाइन ब्रेक होगी तो हम तो हाइफन के डॉट्स लगाएंगे 36। तो यहां हम BE को एज अ ग्रुप साइन नहीं लिखेंगे, ओके। चलिए एक टाइम हम सोच लेते हैं कि हम यहाँ BE के लिए 2-3 डॉट्स लगा दें, सपोज कर लेते हैं। अगर हमने 2-3 के डॉट्स लगा दिए, उसके बाद फिर हमने जो हाइफन है उसके भी डॉट्स 36 लगा दिए, तो ये दोनों जो हो जाएंगे दोनों लोअर ग्रुप साइन हो जाएंगे। और हमने क्या लर्न किया है कि हम एक जगह दो लोअर ग्रुप साइन यूज नहीं कर सकते, और इसके साथ तो कोई अपर ग्रुप साइन भी नहीं है, ठीक है। अपर ग्रुप साइन होता तो फिर भी समझ आ जाती, लेकिन यहाँ तो दोनों ही लोअर ग्रुप साइन हो जाएंगे, तो लोअर ग्रुप साइन हम दोनों इकट्ठे यूज नहीं कर सकते। तो इस वजह से BE के बाद हाइफन है, तो यहाँ हम B के डॉट्स अलग लगाएंगे, E के डॉट्स अलग लगाएंगे, और उसके बाद न्यू लाइन में LIEF लिखेंगे, ओके। इसी तरह कंट्रैक्ट, ठीक है, तो कंट्रैक्ट में भी बिल्कुल हम C के डॉट्स अलग लगाएंगे, O के डॉट्स अलग लगाएंगे, N के डॉट्स अलग लगाएंगे, और उसके बाद हाइफन के डॉट्स लगाएंगे, और उसके बाद आगे न्यू लाइन में TRACT के डॉट्स लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं और एग्जांपल्स हैं। आगे है अन, फिर क्या है, हाइफन, लाइन ब्रेक होगी, और फिर क्या है, बिलीफ, ओके। उसके बाद एक और एग्जांपल है डिस, आगे फिर क्या है, लाइन ब्रेक होगी, फिर कंसोलेट, ओके। उसके बाद एक और वर्ड है बी, आगे फिर लाइन ब्रेक होगी, और आगे कम है। तो अब हम इनको कैसे लिखेंगे, रूल हमें क्या कहता है,
रूल हमें ये कहता है कि ये लाइन ब्रेक हो गई है, ठीक है, अर्न के बाद लाइन ब्रेक हो गई है, उसके बाद ये जो बीई ग्रुप साइन है, कन ग्रुप साइन है, ठीक है, या डिस ग्रुप साइन है, इसको हम यूज कर सकते हैं अगर इसके बाद एक और सिलेबल आ जाए तो। देखें यहां बिलीफ है ना, तो बीई के बाद आगे भी सिलेबल है, LIEF है, ठीक है, या कंसोलेट है, कन अलहदा से सिलेबल बन जाता है, आगे सो लेट, ठीक है, तो सो अलहदा से सिलेबल बन जाता है, तो और ये न्यू लाइन से भी स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहां हम क्या यूज कर सकते हैं, बी के डॉट्स, बी ग्रुप साइन यूज कर सकते हैं। यहां हम कन को एज अ ग्रुप साइन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आगे सो एक सिलेबल बन जाता है, ठीक है, लेट उसके बाद आगे फिर एक सिलेबल बन जाता है, तो ठीक है, तो हम यूज कर सकते हैं। आगे आ जाता है बी कम, ठीक है। अब कम का क्या रूल है, यहाँ बी के बाद हाइफन आ गई और लाइन ब्रेक हो गई, न्यू लाइन पे हमने कम लिखना है, ठीक है। तो इसमें कम के बाद अगर एक या दो या एक ही लेटर आ जाए, COM कम अगर होता, तो फिर हम कम की कंट्रैक्शन ना लगाते। अब आगे क्या है, COME कम है, ठीक है, COM के बाद आगे अल्फाबेट्स का एडिशन है, आगे E एक अल्फाबेट ऐड है, ठीक है। तो जब एक अल्फाबेट ऐड है, एक है, दो है, तीन है, जितने भी हैं, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम कम है तो कम को एज अ ग्रुप साइन हम लिख सकते हैं, तो ठीक है। इसी वजह से हमने बी कम को कैसे लिखा, BE आगे क्या किया, हाइफन के डॉट्स, फिर न्यू लाइन में COM कम जिसके डॉट्स 36 और आगे फिर हमने E के डॉट्स लगा दिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आगे सेंटेंस है, आई बिलीव दैट दिस चेयर इज वेरी कंफर्टेबल, फुल स्टॉप, ये ब्रेल में आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद द न्यू चेयरमैन ऑफ द सब कमेटी लॉस्ट कंप्लीट सेल्फ कंट्रोल, फुल स्टॉप है। इसमें देखें सब कमेटी है, यहाँ क्या आ गया, यहाँ हाइफन आ गई है और उसके बाद COM कम है, तो हाइफन के बाद हम कम यूज नहीं करते, तो हमने क्या किया, C के डॉट्स अलहदा किए, O के अलहदा और M के अलहदा किए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।